क्षेत्र के नए बस अड्डे पर अपनी मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने अधिकारियों पर गुमराह करने के आरोप लगाए और नारेबाजी की। उनका कहना है कि अधिकारियों के साथ कई बार सहमति बन चुकी है, लेकिन हर बार उन्हें गुमराह किया जाता है और उनकी मांगों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। अधिकारियों के इसी रवैये से परेशान रोडवेज कर्मचारियों ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है और प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ये मुद्दा हमारा आज नया नहीं है। इससे पहले हमने महाप्रबंधक महोदय को 5-6 बार लिखित में मांग पत्र यूनियन के द्वारा सौंपा जा चुका है, जिस पे कई दौर की वार्ता पहले भी हो चुकी है, लेकिन उस मांग पत्र पर 3 महीनों से नतीजा जीरो है। कोई भी मांग, ये सारी मांगे महाप्रबंधक महोदय के अधीन आती हैं। इससे बाहर में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं हेड ऑफिस से लेके आनी हो। महाप्रबंधक महोदय इन मांगों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन प्रशासनिक कारणों से या नीचे जो उनके अधीन काम करते हैं, क्लैरिकल में पकड़ ना होने की वजह से किसी भी चालक परिचालक या वर्कशॉप का कार्य समय पर नहीं होता। इसे कर्मचारियों में बहुत ज़्यादा रोष है। बार बार मांग पत्र देने के बावजूद आज 3 महीने में उसका रिजल्ट जीरो है। कल महाप्रबंधक महोदय ने 6 जुलाई को बातचीत के लिए यूनियन को बुलाया था, लेकिन महाप्रबंधक महोदय के सूखे या अडेल रुख की वजह से वार्ता सफल नहीं हो पाई। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांग लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। एलटीसी 8 घंटे की ड्यूटी और मेडिकल के बकाया बिलों की मांग कर रहे कर्मचारी अपनी मांगों को पूरी तरह से जायज बता रहे हैं और जल्द ही मांग पूरी करने की बात कह रहे हैं। हमने महाप्रबंधक महोदय को 8/2/2021 में मांग पत्र दिया था। इसमें सभी कर्मचारियों की मांगें थी, जिसमें कर्मचारियों की मांगें मुख्य रूप से आपको मैं गिना देता हूँ। अन्य डिपो की तरह कर्मचारियों को 33 EL दी जाए, परिचालकों को ट्रेनिंग पीरियड दिया जाए। ये ऐसी मांगें बी ग्रुप के कर्मचारियों को सभी हरियाणा के डिपों में 440 रुपये का वार्षिक अलाउंस दिया जा रहा है, जबकि कुरुक्षेत्र डिपो में हमने महाप्रबंधक महोदय के सामने मांग की। वहाँ के जो महाप्रबंधक के जो समकक्ष अधिकारी है, उनके अधीन अधिकारी है, वो उनको गुमराह कर रहे हैं। जैसे कि AO साहब है, RSO साहब है, TM साहब है या WM साहब है या कोई भी है अधिकारी है या कोई भी मैनेजमेंट का साथी है, वो महाप्रबंधक महोदय को गुमराह कर रहे हैं और वो इन मांगों को पूरा नहीं होने देते। पूरे हरियाणा में रोडवेज में कहीं भी एक नियम नहीं है, जबकि हेड ऑफिस की तरफ से सभी महाप्रबंधकों को लेटर जारी कर दिया जाता है कि आप लोग सभी मतलब इसका पालन करें और सभी डिपो में ये मांग मतलब कर्मचारियों की तो ये फैसिलिटी दी जाए। लेकिन कुरुक्षेत्र डिपो में ऐसा एक AO है जो बार बार अगर कर्मचारियों की मांगों के लिए लेकर के जाते हैं तो वो ये कहता है कि हेड ऑफिस को दोबारा लिखेंगे। वो दोबारा लिखने में महीना 2 महीने का टाइम लगा देता है। उसके टाइम लगाने के बाद फिर 2-3 महीने का टाइम हेड ऑफिस से लग जाता है, फिर 5-4 महीने निकल जाते हैं, तो कर्मचारियों का बहुत लॉस होता है। कर्मचारियों की ओर से अधिकारियों पर गुमराह करने के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर अधिकारियों का कहना है कि कर्मचारियों को बातचीत के लिए बुलाया गया है और उनकी जायज मांगों को जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा। यूनियन है, इनकी कुछ मांगे थी और इनको कल भी बुलाया गया, पहले भी बुलाया, लेकिन पता नहीं किस मामले में मतलब लेटर इनके पास नहीं पहुंच पाया, जिससे वो वार्ता नहीं हो पाई। तो कल भी इनको बुलाया गया था, तो कल भी बात हुई और इनकी लगभग सभी मांगे, इनकी 2-3 मेन मांगे हैं, वो 3 जो सबसे मुख्य मांगे हैं उनमें से एक तो कर भी दी गई है पूरी और दूसरी लगभग 5-7 दिन में हो जाएगी और तीसरी के लिए भी क्या रखा है वो भी 10-15 दिन में हो जाएगी। बाकी छोटी मोटी मांगे हैं वो भी लगभग ये है कि जो हमारे लेवल की हैं वो हफ्ते 10 दिन के अंदर ही हो जाएंगी और जो हेडक्वार्टर लेवल की हैं तो उनको एक बार रिमाइंडर दे दिया जाएगा। ये कितनी पुरानी मांगे हैं इन लोगों की और क्यों आज तक इन पे अमल नहीं हुआ? ये इनमें से एक मांग तो इनकी लगभग 11-12 साल पुरानी थी जो पूरी कर दी गई है। बाकी ऐसा है, बाकी कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है और लगभग वो हो भी जाएगी जल्दी। वो बीच बीच में चलती रहती है, वो पुरानी नहीं है। एक ओर जहां कर्मचारी अधिकारियों पर गुमराह करने के आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर अधिकारी बातचीत का निमंत्रण देने की बात कह रहे हैं।
लेकिन कर्मचारियों को अब अधिकारियों की बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अभी तक 6 दौर की बैठक हो चुकी है, लेकिन सिवाय आश्वासन के उनके हाथ कुछ नहीं लगा। और यही कारण है कि कर्मचारियों ने एक बार फिर प्रदर्शन का रुख अख्तियार किया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।